मनुष्य की वास्तविक पूंजी पैसा नहीं है, बल्कि उसके विचार हैं। क्योंकि पैसा खरीदारी में दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार कितना भी करिए अपने पास ही रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 जून के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 19 जून 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में कुंडली का विश्लेषण और ज्योतिष के प्रिंसिपल्स, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आगे। कल मैंने आपको बेसिक्स बताए, आज उसी पर हम आगे बात करने वाले हैं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी शाम के 7:26 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रात के 8:11 तक है, जिसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में रहेंगे। यहां पर आज के दिन राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक है और यह दिल्ली से स्टैंडर्ड इंडियन टाइम कैलकुलेटेड है। आप मान लीजिए यूएस में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, यहां तक कि मॉरिशस मलेशिया में रहते हैं, तो यहां पर भी समय का सूर्योदय जो है उसमें समय का डिफरेंस आएगा। और इसके कारण ही कहा जाता है कि आप अगर अपनी जगह के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में आप सभी के पास में मोबाइल्स हैं, मोबाइल में एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि कब सूर्योदय होगा, तो उसके अनुसार आप कैसे कैलकुलेशन करें, तो उसके लिए भी इस चैनल पर एक वीडियो बना करके रखा हुआ है। राहुकाल की कैलकुलेशंस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरे हफ्ते के लिए आप कैलकुलेशंस निकाल करके अपने साथ में रखिए, ताकि कोई भी काम की शुरुआत करनी है, कोई भी यात्रा करनी है, उससे पहले एक बार राहुकाल कब है उसका आप निर्णय ले सकें। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो आज के दिन आपको 2 बार शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा। सबसे पहले सुबह के समय 5:49 से 7:19 तक, और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर के समय में 2:49 से 5:49 तक। ऐसे में पश्चिम और उत्तर दिशा में आज के दिन काम के लिए कोई भी यात्रा की जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, पर पूर्व और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, अगर इस दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो एक बात का थोड़ा ध्यान रखें कि इस दिशा में यात्रा करने से विघ्न सामने आ सकते हैं। जो आसानी से आपके काम पूरे हो सकते थे उसमें परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, संख्या पाश योग का, दरुधरा योग का, अधम योग, काहल योग, शंख योग और लक्ष्मी योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 19 तारीख से यानी कि आज से 27 जून तक लगातार गुप्त नवरात्रि है और ऐसे में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है या कोई कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। हर कवच आपके नाम और डिटेल देने पर ही बनाया जाएगा। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कवच के बारे में यहां पर जानकारी आपको दे सकता हूं। सबसे पहले जब लक्ष्मी इनको संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो अपने आप ही बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मी के 8 रूपों की, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर ग्रह, संतान एवं भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं लेकिन हमेशा एक फिक्र रहती है कि पैसे कम पड़ गए हैं, मेरा बजट इतना नहीं है, जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद अगर यह कहना पड़े कि शायद ये मेरे बजट में नहीं है, तो दिल बहुत ज्यादा दुखता है। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आप अपने लिए इस गुप्त नवरात्रि में अष्टलक्ष्मी कवच बनवा सकते हैं और धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है 10 अवतार विष्णु कवच की, तो ज्योतिष में कहा जाता है बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कारक हैं। आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान से संबंधित समस्याओं से अगर परेशान रहते हैं तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच आपको धारण करना चाहिए। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, दांपत्य जीवन
और संतान सुख दोनों ही प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुसंस्कारों का नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात आती है पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत विशाल बन जाते हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। तो इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है। कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आपको पितृ शांति कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात आती है उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टे से पैसे कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर पहनना चाहिए है। यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध जरूर होगा। पैसा कहीं फंस गया है या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच लाभप्रद जरूर सिद्ध होगा। समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है आज के जमाने में। यह जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन की पूर्णता यही है। यह जरूरी है कि जो आप कमा रहे हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, जिस तरीके से आप कमा रहे हैं वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानूनी दृष्टि से उचित हो। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। इस अपने आने वाले भविष्य को सुधारने का काम जो है, कर्तव्य जो है, वो आपके स्वयं के पास है। बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप क्या अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं कवच के माध्यम से, या आपका निर्णय कुछ अलग है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है। चाहे हम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें, अच्छे फाइनेंस की बात कहें, अच्छी कमाई की बात कहें, तो हफ्ते की शुरुआत इन सभी चीजों पर इशारा आपके लिए जरूर करती है। पर यहां पर अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना, लोगों का साथ मिलना, एप्रिसिएशन प्राप्त करना, तो वहीं पे अवार्ड अगर आपको मिलने की कोई भी यहां पर पॉसिबिलिटी दिखती है, तो उस पॉसिबिलिटी को आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एश्योरेंस बन सकता है। घर परिवार की सभी सुख सुविधाओं को पूरा करने की तरफ आपकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। तो ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी आज के दिन बहुत ज्यादा रहेगा। तो बड़ी बड़ी चीजों को करने का जो उद्देश्य है, मोटिवेशन है, वो आज आपको जरूर मिलेगा। चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें या गृहिणियों की, दोनों के लिए ही दिन बड़ा ही अच्छा है। लोगों का समर्थन भी मिलेगा, तो वहीं जो अपने हैं वो आज के दिन आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। उनकी मीठी मीठी बातें आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न कर सकती हैं। आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि ऑफ वाइट कलर जरूर इस्तेमाल करें। तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यह आपके लिए 75% फिर भी सपोर्टिव रखता है, पर इस समय में कंफ्यूजन हावी रहने वाला है। खास तौर पे आज के दिन कंफ्यूजन बहुत रहेगा। लोग अपने ही आपको राय देने में पीछे नहीं छूटेंगे, पर हर किसी की राय सही हो वो भी मुमकिन नहीं। और ऐसे में यह नहीं कहूंगा कि कोई आपके साथ में बुरा करने की कोशिश कर रहा है, अपने ज्ञान से आपको जरूर कोशिश कर रहा होगा मदद करने की, पर हर किसी का ज्ञान आपके काम आए वो भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर अपनी सोच जो है उसको दृढ़ रखिएगा, अपने स्टैंड को काफी ज्यादा स्ट्रांग रखिएगा। यहां पर दूसरों की बातें सुन करके, दूसरों के कामों को करने में, कहीं ना कहीं दूसरों को फेवर्स करने में आपको पीछे हट जाना चाहिए। अपने काम से काम रखना और अपने काम पर पूरा फोकस रखना और कॉन्फिडेंस, यह आज के दिन आपके लिए सक्सेस का मंत्र है, आप ये मान सकते हैं। चाहे हम रिस्पेक्ट की बात कहें, लव की बात कहें, तो ये भी आपको मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं पे जो एक ये कहा जाए कि गलत फहमी है, रूमर्स है, वो आज के दिन आपकी जो बॉन्डिंग है या फिर ये कहें कि जो आपके रिलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं पर कुछ कमी पेशी जरूर ला सकते हैं। तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। यहां पर अपने कलीग्स के साथ में अगर कोई पार्टी में जा रहे हैं या फिर उनके साथ में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अपने काम का श्रेय किसी और को मत लेने दीजिएगा। दूसरों के काम करना अलग बात है और अपनी मेहनत का श्रेय दूसरे को ले लेना,
वो अलग बात है। कोशिश आपके कलीग जरूर करेंगे कि वाहवाही बटोरने के लिए आपके काम को भी अपना बता दें, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स, ओवरऑल 95% पॉजिटिविटी दे रहा है दिन। हफ्ते की शुरुआत शानदार तरीके से होगी, चाहे प्रोग्रेस की बात कहें, रिस्पेक्ट की बात कहें, बॉन्ड की बात कहें, लव की बात कहें, हर तरफ से काफी ज्यादा अच्छा दिन है। तो यहां पर लक का साथ भी आपको मिलने वाला है। जो भी भारत के बाहर कसिनोज में जाने वाले हैं, सट्टा खेलते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ही शानदार दिन हो जाएगा। तो वहीं भाग्यदायी कारक स्थितियां उत्पन्न होंगी, कमाई शानदार होगी, तो सामने लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। हेल्थ वाइज कोई समस्या इस समय में नहीं देखने को मिलने वाली। यहां तक कहूंगा कि आप जिन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन समस्याओं से यानी कि हेल्थ समस्याओं से कुछ आज राहत आपको जरूर मिल सकती है। फिर यहां पे अगर बात करें कहीं ना कहीं लेडीज से, यानी कि महिला वर्ग से, आप पुरुष वर्ग हैं तो महिला वर्ग से आज के दिन सपोर्ट, कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली आपका काम ऐसे बनने वाला है कि उनका सपोर्ट कहें या फिर उनके गुड वर्ड्स कहें, उनकी गुडविल कहें, उसका आज के दिन आपके काम पर असर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा घर की जो लक्ष्मी है उनको आज के दिन कुछ अच्छा कहते हुए बाहर जाएं, उनको कुछ सरप्राइज करें, तो आपका दिन और ज्यादा बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर फिर भी 67% सपोर्ट की बन रही है। 12th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ खर्च ज्यादा कराएगा, तो खर्च करने के बाद में मानसिकता जो है वो ऐसी हो जाएगी कि क्यों ये गलती किया, पर गलती जो होनी है वो तो हाथ से होगी ही। ऐसे में सावधानी क्या रखें? सबसे पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताता हूं। अपनी जेब में उतने ही पैसे लेकर के चलें जिसकी जरूरत आपको दिन गुजारने के लिए चाहिए है। ज्यादा लेकर के चलेंगे तो आपके खर्चे अपने आप ही बढ़ेंगे, फिर वो चाहे कार्ड्स हो, यूपीआई पेमेंट्स हो, आपके हाथों पर आज के दिन कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, आज के दिन मौखिक तौर पर किसी के भी साथ में दुर्व्यवहार ना कीजिए, चाहे गुस्सा है, अपशब्द है, किसी को नीचा दिखाना है, ये मत कीजिएगा, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट है, कलीग है, घर वाले हैं। कुछ भी ऐसा करने से बद को बदतर बनने से नहीं रोक पाएंगे। यहां पर जो आपको सपोर्ट बोल रहा हूं वो सिर्फ इस वजह से कि अगर आप चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं, जो वेरिएबल्स हैं अगर उनको कंट्रोल करेंगे तो दिन को फिर भी अपने सपोर्ट में लेके आ सकते हैं। पर अक्सर कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की विनाश सामने हो, या तो फिर यहां पर विनाश हम नहीं कहेंगे, पर जब सामने नुकसान लिखा हो तो दिमाग उस तरीके से ही चलता है कि नुकसान हो, पर उससे बचने का रास्ता अगर दिमाग में है तो जरूर अपने लिए दिन को बेहतर बनाया जा सकता है। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि दांपत्य जीवन में उठापटक के कारण आज के दिन ससुराल पक्ष के साथ में कोई ना कोई यहां पर इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है घर में, जिसको समय रहते आपको वापस दरकिनार करना होगा। नहीं किए तो सीधे सीधे घर में घुसते चले जाएंगे, जो आपके लिए, आपके घर के रिश्तों के लिए, ना ही सिर्फ आपके दांपत्य जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। यहां पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी तेजी पकड़ने वाली हैं, तो अपने हेल्थ को लेकर के फिर भी ज्यादा सावधान रहिएगा। अगर कोई दवाई आपके पास में रहती है, चाहे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनकी दवाइयां साथ में जरूर आज के दिन लेकर के चलिएगा। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% फिर भी पॉजिटिव है, यानी कि जो काम करेंगे उसका फल आपको उसी समय मिल जाएगा। चाहे पेमेंट्स की बात हो, यहां तक कि किसी के साथ में पैसे अटके हुए हैं, किसी डीलर के पास में पैसे अटक गए हैं, या तो फिर किसी को पैसे उधार दिए थे, देने से मना कर रहा है, तो आज के दिन कोशिश कीजिए। काफी हद तक यह कहा जा सकता है कि अमाउंट चाहे फुल ना हो, इन टोटल ना हो, पर उसका लार्जर चंक जिसे कहा जाता है या हिस्सा कहा जाए, वो आपको फिर भी मिल सकता है। जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो वहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के जो चिंताएं हैं वो भी इस समय में थोड़ी कम होती भी जरूर नजर आने वाली है। फ्रेशर न्यूअर पर्सपेक्टिव के साथ में अपने दिन को गुजारेंगे, तो वहीं कोई भी यहां पर केस है, न्यायिक मामला है, तो उसमें भी सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
ओवरऑल दिन काफी ज्यादा बेहतर है। काम पर अगर ज्यादा करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं और अपने काम को बखूबी निभाते हैं, तो आज के दिन यह कहूंगा कि किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं देखने को मिलने वाली। पर गॉसिप करना, कहीं ना कहीं पे दूसरों की बुराई करना, अगर इसमें अटक गए आज के दिन, तो हो सकता है कि परेशानियां आपके लिए बढ़ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके चीजों को हैंडल फिर भी करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और हफ्ते की शुरुआत 100% पॉजिटिविटी के साथ में हो तो पर्सपेक्टिव चीजों को लेकर के बदल जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर रोज जिंदगी सिर्फ बेहतर ही बेहतर बने, कभी ना कभी कुछ चीजों का गलत होना या फिर मन मुताबिक ना होना यह भी जरूरी है, ताकि जीवन जीवन जैसा लगे। अक्सर जीवित इंसान की जब कोई भी आप ईसीजी कराते हैं, तब कैसे देखने को मिलता है कि ग्राफ ऊपर और नीचे जाता है। जिंदगी भी वही है, अगर फ्लैट लाइन हो गई तो मृत्यु है। तो जिंदगी में जब आप सक्सेस देखते हैं तो फेलियर देखने से डरना नहीं चाहिए, पर आज का दिन तो सक्सेस का ही है। मान करके चलिए कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, सोच जो है वो ब्रॉडर हो जाएगी। कैरियर में बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो वो भी इस समय में मुमकिन होगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग जम करके कमाई आज के दिन करने वाला है। चाहे दांपत्य जीवन की बात कहें, पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, तो हर तरफ से आज के दिन सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। तो वहीं इन चीजों के कारण कॉन्फिडेंस भी आपका बेहतर होगा, हेल्थ रिकवर करेगी। तो जहां पर कमिटमेंट्स दे आप चुके थे, अब उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की बारी जो आ रही है, वहां पर हिचकिचाएंगे नहीं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही है वो है 60% सपोर्ट की। पर यहां पर खास तौर पे कहूंगा, जो भी सरकारी काम करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर है या फिर एम्प्लॉई है, आज के दिन बहुत संभल करके चलिएगा। किसी दूसरे के षड्यंत्र में आपको फंसाया जा सकता है, कोशिशें आपको नीचा दिखाने की जा सकती हैं। तो वहीं आपके पास में जो पैसे हैं उसको कहीं ना कहीं अपने हक में कर लेना या फिर आपके पैसे डुबा देना, आपके पैसों को छीन लेना, उसकी कोशिशें यहां पर होती हुई नजर आ सकती हैं। इस समय संतान को लेकर के मतभेद जो है उनको शांत करने की बारी है। तो वहीं खुद की हेल्थ पर भी फोकस करना आज के दिन जरूरी रहेगा। खास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं, सरकारी लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस कारण मैं इस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि आज के दिन चाहे स्टिंग ऑपरेशन कहें या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी करना कह ले दें, उससे आपको परेशानी दी जा सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन कोई भी चीज को बहुत ही जल्दी हवा दे देता है। तो इस कारण छोटी सी भी गलती हो उसको बहुत बड़ा बना करके सामने पेश किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत संभल करके रहिएगा। खर्च सोच समझ के कीजिएगा और वहां पर ही कीजिएगा जहां पर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो। अक्सर खर्चे करने से पहले एक बार यह चीज स्वयं से पूछ लीजिएगा, क्या इस खर्च को किए बिना मेरी जिंदगी चल सकती है? चल सकती है तो यह खर्च जरूरी नहीं है, और अगर नहीं चल सकती तो वो खर्च करना जस्टिफाई होता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, जो नेगेटिव इमोशंस जरूर पैदा करेगा। तो वहीं अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ओवरऑल 55% आज के दिन आपको सपोर्ट देंगे। पर यह सपोर्ट फिर भी आपके दांपत्य जीवन के लिए काफी नहीं पड़ने वाला। यहां पर दो नाव में सवार होने वाली स्थिति बन रही है। कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में असंतुष्टि कहें, किसी बात पर चर्चा जो है वो बहस बन जाए, ये बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। तो वहीं पर लोग निंदा का भी शिकार होंगे। तो लोग आप पर उंगली उठाने से, आपके बारे में गलत बात करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सोच समझ के अपने शब्द जो है उनका चयन कीजिएगा। यहां पर जो डायबिटिक है, अस्थमैटिक है, उनको ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखने की यहां पर सुझाव दे रहा हूं। तो वहीं पर अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए भी आज के दिन आपको सुझाव देता हूं। अब अगर बात करें कमाई की, तो कमाई होना निश्चित है, पर उसके सामने खर्चे भी आज के दिन बने हुए हैं। एक हाथ से कमाएंगे तो दूसरे हाथ से मांगने वाले पहले ही खड़े हैं, और जैसे ही आएंगे तो उनको देना जरूरी हो सकता है। तो यहां पर यह चीज जरूर कहूंगा कि कर्ज में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, पर कमाई घर पर लेकर के आए उसकी संभावनाएं यहां पर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और हफ्ते की शुरुआत 7th हाउस के अंदर चंद्रमा और उसके साथ में हो तो मान करके चलिए कि मोटी रकम कमाने का मौका मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हैं उनके मैच्योर होने से आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टेंशन है, उसमें राहत देखने को मिल सकती है। तो वहीं आज के दिन आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली हेल्प करने की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी सुख देखने को मिलेगा। तो अपने पार्टनर्स के साथ में, खास तौर पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आज के दिन कोई भी चर्चा करते हैं फाइनेंशियल तौर पर, एक्सपेंशन के तौर पर, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो इस तरफ जो आपकी चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक आपको दे सकती है। वहीं नए सोर्सेज से रुपए पैसे कमाने की जो आपकी मानसिकता है या फिर जो आपकी मेहनत है, कोशिशें हैं, वो इस समय में जरूर रंग लाती हुई नजर आने वाली हैं। यात्राएं खास तौर पे कोई भी आप करने वाले हैं, यहां पर कोई भी का मतलब जो कमाई के लिए करने वाले हैं, ऑफिस के पर्पस से करें टूर, बिजनेस के पर्पस से कहीं बाहर मीटिंग के लिए जाना है, तो इस समय में ये यात्राएं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। दिन फिर भी 80% पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है और अक्सर कहता हूं 6th हाउस का चंद्रमा रिकवरी का चंद्रमा है और सोमवार के दिन रिकवरी हो, इससे ज्यादा बेहतर क्या है। जिससे पैसे मांगते हैं उसके वहां पहुंच जाएं तो पैसे मिल सकते हैं, हेल्थ में रिकवरी हो सकती है, सही डॉक्टरों का मिलना हो सकता है। तो वहीं अपने प्रयास में भी इस समय में तेजी देखने को मिलेगी और उन प्रयासों से कमाई भी देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में दोस्ती की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, अपने दोस्तों को लेकर के, अपने कहीं ना कहीं लेजर टाइम को लेकर के बहुत ज्यादा आज के दिन कोशिश करते नजर आएंगे। अगर सामने एग्जाम्स है, बहुत एग्जाम्स दे चुके हैं, तो आज के दिन ब्रेक लेने की इच्छा कर सकती है। कहीं ना कहीं पे मानसिकता आज के दिन आपके आने वाली सक्सेस को डुबा सकती है। तो यहां पर आपको सिर्फ इतनी सी राय दूंगा कि दोस्त जरूरी है पर अभी आने वाले एग्जाम्स उससे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि दोस्ती तो आज के दिन है पर भविष्य जो है, ये जो एग्जाम्स है ये आपके भविष्य को डिसाइड करने वाले हैं। तो इसके लिए उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की बन रही है और ऐसे समय में फिजूल खर्ची होना, समय की बर्बादी होना, मानसिक परेशानियों से यहां पर जूझना, तो वहीं ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बनना, इनसे परेशान होते नजर आएंगे। और खास तौर पे कहीं ना कहीं गलत इंसान का सहारा मिलना जो जुए की तरफ, सट्टे की तरफ, शराब की तरफ आपको लेकर के जाए, इनसे परेशानियां और बढ़ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसका इस्तेमाल पहले करें। कोई भी कमिटमेंट देने से पहले 100 बार सोचें और मैं तो ये कहूंगा कि कमिटमेंट देने से बचिएगा। कोई भी कमिटमेंट लेने आता है तो कहिए कि 2 दिन का समय मुझे और दीजिए, मैं सोच करके आपको एक एश्योर्ड जो रीजन होता है या फिर एश्योर्ड रिस्पॉन्स होता है वो देता हूं, ताकि उस कमिटमेंट से ना मैं पीछे हटूं ना आप हट सके, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन कमिटमेंट देना मतलब स्वयं को दलदल में फंसाने का एक तरीके से प्रयास हो सकता है। यहां पर कोशिशें आपकी लाख रहेंगी पर उसके सामने सफलताएं कहीं ना कहीं पे दिल को छोटा कर देने वाली होंगी, असंतुष्टि आपको जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अगर रंग की बात करें तो ब्राइट येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना ही सिर्फ आपके मूड को एलिवेट करेगा बल्कि आपके प्रयासों में भी एक चमक आज के दिन जरूर देखने को मिलेंगी। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है। मैं अक्सर कहता हूं 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस करने वाले होते हैं। तो यहां पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स मिलना फिर भी इस सिचुएशन को काफी ज्यादा रिकवर करवा देते हैं। आपको 80% के आसपास में आज के दिन सपोर्ट फिर भी मिलेगा। तो यहां पर पारिवारिक अशांति की बात कहें तो शुरू होते होते में अपने आप उस पर विराम लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कह करके उस चीज को वहीं पर दबाया जा सकता है जो आगे जाकर के बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती। तो यही कहीं ना कहीं कमाई के स्रोत जो हैं वो लेकर के आज के दिन टेंशन ज्यादा है। पेपर वर्क पर साइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, रीड करके आगे बढ़िएगा। अपने लॉयर से एक बार आप जरूर मशवरा लेकर के कोई भी साइन कीजिएगा, वरना ये जो साइन है आपका करना आसान बहुत है पर
इसके साथ में जुड़ी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सोच समझ के आगे बढ़ने की यहां पर आपको राय देता हूं। इमोशनल होकर के कमिटमेंट्स मत दीजिएगा। यहां पर लोग झूठे दोष आप पर लगाते हुए नजर आ सकते हैं, झूठी अफवाहें आपके खिलाफ यहां पर फैलाते हुए नजर आ सकते हैं, पर अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी मेहनत से आप हटिएगा मत। जिस मार्ग पर आप हैं उससे मत हटिएगा। अक्सर कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो पीछे भौंकने वालों से उसको असर नहीं पड़ता। यही चीज आज आपके साथ में भी है कि आप वो हाथी हैं जो अपने मार्ग पर चल रहे हैं। पीछे लाख कहने वाले हैं, लाख बुराई करने वाले हैं, पर आप अपना रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं और ये रास्ता आपको आगे ले जा करके चुनौतियां नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सफलताओं से अवगत कराएगा। ऐसे समय में अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो और ज्यादा बेहतर है। आज के दिन पर्पल कलर का इस्तेमाल करेंगे तो शानदार रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। यहां पर जातक का मतलब होता है इंसान जिसकी कुंडली पर हम बात करते हैं। तो अक्सर आप अभी सुनेंगे जातक का नाम मैं बहुत ज्यादा लेता हूं। तो जब भी कुंडली को देखना शुरू करें किसी भी जातक की, पहले ही कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा है जन्म का समय सही होना। जो भी जातक कुंडली लेकर के ज्योतिषी के पास आता है वो सटीक फलादेश चाहता है, एक्यूरेसी पूरी चाहता है, लेकिन इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं होता कि जो जन्म समय बताया गया है वो मिनटों तक सही है। यहां पर आपको सेकंड्स की गणना करने को नहीं बोलते, पर मिनट्स तक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिग्रीज जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। कुछ लोग जन्म के समय का टेवा जो घर के पंडित जी ने तैयार किया हुआ है वो लाकर के दावा करते हैं कि यह कुंडली सही है, लेकिन आमतौर पर वैसी कुंडली गलत ही निकलती है। 100% देखा गया है, या 100% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 90% तक ये बार बार देखते हैं कि वो जो कुंडली है वो गलत बनी हुई है। ऐसे में स्थूल फलादेश फिर भी सही मिल जाते हैं, लेकिन घटनाओं की समय अवधि और सूक्ष्म वर्णन आमतौर पर सही नहीं मिल पाते। उनमें कई बार महीनों तक का अंतर आ सकता है। एक लग्न 30 अंशों का होता है, और अगर जन्म समय शुरुआती अंशों या तो फिर आखिरी अंश में हो तो लग्नों के बदलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में जन्म समय को लेकर के अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। अगर लग्न मध्य में हो, यानी कि 7 से 8 डिग्री में, 25 से 26 डिग्री तक, तो एक निश्चिंतता जरूर रहती है। शुरुआती दौर में गलत कुंडलियों की ऐसी समस्या हर दूसरे तीसरे जातक के साथ आती थी। ऐसे में एक सरल पद्धति बताई जिसे इस समस्या का समाधान निकला। वो ये है कि जब भी जातक कुंडली लेकर के आए उसी समय प्रश्न कुंडली भी बना लेनी चाहिए। मेरे पिता सदैव जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, गोचर कुंडली, नवांश और दशांश देखते हुए बात करते हैं। ये उनका अपना डेवलप किया हुआ एक तरीका है। अगर प्रश्न कुंडली और जातक का प्रश्न उसकी जन्म कुंडली के अनुसार मैच होता है तो जातक की लग्न कुंडली को सही मान लिया जाए, और इस समाधान से 80% तक कुंडलियों को जांचने का काम निपट जाता है। अब जन्म समय सही मिल जाने और कुंडली की जांच के बाद उसके फलादेश का काम शुरू होता है। पारंपरिक भारतीय ज्योतिष में लग्न कुंडली की सूक्ष्म विश्लेषण के लिए उसके टुकड़े यानी कि राशियों के आधार पर किए गए हैं, और इसी के नवांश, दशांश और द्वादशांश कहते हैं। इसमें लग्न की राशि के अंशों के आधार पर विभाग कर बाकी की कुंडली तैयार कर ली जाती है। आगे और बने रहिएगा, क्योंकि कल के एपिसोड में और एक अच्छी जानकारी आपको दूंगा कि कुंडली विश्लेषण अगर करना ही है तो किस तरीके से किया जा सकता है। खुद की अगर कुंडली सामने रखें तो कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो अपनी कुंडली अगर अभी तक नहीं बनवाई है तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन पे संपर्क कीजिए। इनको कहिए कि आपकी कुंडली आपको बनवानी है, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका, और जल्द से जल्द पाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि उसकी PDF आपको फॉरवर्ड कर दी जाए। तो वो भी आपके लिए बड़ी आसान चीज हो सकती है कि मोबाइल में हमेशा आपकी कुंडली आपके पास तैयार रहे। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना बस यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।